पहलगाम में हुए आतंकी हमले की सीएम सुक्खू ने की कड़ी निंदा। राज्य में जारी किया गया अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस को दिए निर्देश। पहलगाम आतंकी हमले से देश भर में रोष। हमले को विश्व हिंदू परिषद ने बताया धर्म आधारित हिंसा। हिंदू संगठनों ने किया सड़कों पर उतरने का ऐलान। जम्मू के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में रोष। स्कूली बच्चों ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। आतंकवाद खत्म करने का दिया संदेश। एचएएस अधिकारियों ने की मुख्यमंत्री सुक्खू से मुलाकात। सीएम ने अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने का दिया निर्देश। आधुनिक तकनीक के उपयोग को दिया बढ़ावा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लिया गया बड़ा फैसला। कचरा समर्थन को लेकर एमओयू किया गया साइन। 750 नई पंचायतों का गठन का प्रस्ताव। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इस हमले में पर्यटकों की मौत होना बेहद दुखद है और ये पूरी तरह से अमानवीय और कायरता हरकत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे हमलों की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हिमाचल में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम सुक्खू ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि सीमाओं पर चौकसी बढ़ाई जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाए। सुक्खू ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मृतकों को श्रद्धांजलि और उनके परिजनों को इस दुखद समय में हिम्मत देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुश्किल घड़ी में पीड़ितों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है और पूरा देश इस समय इस घटना के जो दुख है वो मना रहा है। इस प्रकार की घटना निंदनीय है। पर्यटक वहाँ घूमने गए थे, उन्हें ये आशा भी नहीं थी कि हम अपने घर वापस जा सकेंगे और जिस प्रकार की ये घटना हुई है, हिमाचल प्रदेश सरकार उन परिवारजनों के साथ है जिनके खिलाफ इस प्रकार की वारदात हुई है। हमारी संवेदना उन सभी परिवारों के साथ है। भगवान से हम उनकी आत्मा की शांति चाहते हैं और पूरा देश इस समय इस दुख की घड़ी में उन परिवारजनों के साथ खड़ा है। इस प्रकार की वारदात नहीं होनी चाहिए और इस प्रकार की वारदात में एकजुटता का परिचय देते हुए हम सब लोग उन परिवारजनों को संवेदना व्यक्त करते हैं। और कहाँ ये लैप्स हुआ है उसके बारे में मेरा मानना है कि भारत सरकार के अभी गृह मंत्री भी वहाँ गए हैं, वो भी घटना का जायजा ले रहे हैं। भविष्य में इस प्रकार की वारदात ना हो और एहतियात बरतने की हमें जरूरत होगी। सर, कोई बॉर्डर एरिया में कोई अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, जहाँ तक हमारे यहाँ सिक्योरिटी की बात है, अलर्ट तो निश्चित तौर पर होता है जब ऐसी घटनाएं घटती है। और मैंने पुलिस की सभी को कहा है कि साथ लगती जो हमारी जम्मू कश्मीर के साथ बाउंड्री है वहाँ गतिविधियों को तेज किया जाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मासूम पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला अत्यंत दुखद और अमानवीय है। ये घृणित कृत्य न केवल इंसानियत पर धब्बा है बल्कि शांति और सद्भावना को नष्ट करने की कायरतापूर्ण कोशिश है। इस तरह की क्रूरता किसी भी सभ्य समाज में कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वाले बेगुनाहों को उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि दी और कहा कि जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया उनके दुख में मैं सहभागी हूँ। साथ ही प्रभु से प्रार्थना है कि वे इन परिवारों को इस अपुण्य क्षति को सहने का बल प्रदान करें और साथ ही घायल हुए लोगों को जल्दी से ठीक होने की कामना की।
बहुत दुख का समाचार प्राप्त हुआ है, जिसमें ये मालूम पड़ा है कि श्रीनगर के पहलगांव में आतंकवादियों ने वहां टूरिस्ट जो घूमने आए थे उनके ऊपर हमला किया है। और जो जानकारी प्राप्त हो रही है समाचारों के माध्यम से, उसमें मालूम पड़ा है कि 20 से ज्यादा जो टूरिस्ट जो है उनकी जो है उसमें मृत्यु हुई है। और इस सारे विषय को लेकर के मैं संवेदना व्यक्त करता हूं परिवारजनों के प्रति, और उसके साथ साथ में यही मैं कहना चाहता हूं क्योंकि गृह मंत्री जी स्वयं श्रीनगर पहुंच चुके हैं, और जो आतंकवादी इस घटना को अंजाम देने वाले, जिन्होंने अंजाम दिया है सारी चीज के लिए, वो बचने वाले नहीं हैं। इस बात को लेकर के पूरा देश भी आश्वस्त है, और इसमें जरूर मैं कहना चाहूंगा कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जिस प्रकार से होनी चाहिए वो निश्चित रूप से हो करके रही। और वहीं जम्मू के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में जहां इस घटना को लेकर देश भर में रोष है, तो वह इस हमले में कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई। पहलगाम में हुई इस घटना को लेकर राज शिमला के शैमब्रॉक प्ले स्कूल के बच्चों ने मृतकों की श्रद्धांजलि अर्पित की है। और इस मौके पर बच्चों ने आतंकवाद खत्म करने का संदेश देते हुए हाथों में पोस्टर उठाए और मृतकों की आत्मा के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर AICC अल्पसंख्यक विभाग के संयोजक इंद्रजीत सिंह ने इस घटना पर रोष प्रकट करते हुए कहा कि बहुत ही निंदनीय घटना है। एक और कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटना होना बहुत ही दुख की बात है। साथ ही स्कूल के प्रधानाचार्य उमंग बांगा ने कहा कि इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद एक बात तो सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा की चूक हुई है। केंद्र सरकार को इस पर कड़े कदम उठाते हुए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत ही दर्दनाक और निंदनीय कार्य हुआ। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद बात है, ना केवल हमारे लिए, पूरे दुनिया के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, ब्लैक डे जो गया है हमारा। लेकिन बात यह है कि ऐसा हुआ क्यों? क्या जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे, और पिछले काफ़ी समय से टूरिज़्म को प्रमोट भी किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि आप J&K जाइए, आप बहुत सुरक्षित हैं। तो वो सुरक्षा का क्या हुआ सर? लोगों को कहा गया वहाँ पैसे इन्वेस्ट कीजिए, आप वहाँ इन्वेस्टर लाइए, लेकिन आज हमारे ही लोग जिस तरह बेदर्दी से वहाँ पे मारे गए, इतना निंदनीय और दर्दनाक ये कार्य है। इसमें केंद्र सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। जो भी लोग इनके पीछे इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत ही हम अपने स्कूल के बच्चों के माध्यम से सिर्फ उनके जो जितनी भी डेथ्स हुई हैं उनको एक श्रद्धांजलि देना चाह रहे हैं, और साथ ही एक मैसेज भी है कि वी वांट टू पुट एन एंड टू टेररिज्म नाउ। बहुत हो गया, बहुत सालों से वो इसी सिचुएशन में हम फंसे हुए हैं। हम हर रोज़ सुन रहे हैं कि टेररिस्ट पकड़े गए हैं, बट कॉन्क्रीट लेवल पे कुछ ज़्यादा हो नहीं पा रहा है। आप इन बच्चों की एक बार मैं चाहूँगी कि आप इनको जूम करके इनके इनोसेंट फेसेस को देखिएगा, तो आपको एहसास होगा कि हम इनको क्या फ्यूचर दे रहे हैं, हम क्या भारत इनके लिए उनके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, छोड़ के क्या जा रहे हैं। इन बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि अगर कल को इनके पेरेंट्स इनको लेके जाएंगे कश्मीर, उनमें से कोई वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो वी आर एट द एंड ऑफ द डे वी आर प्लेइंग विद इनोसेंट लाइव्स, और ख़ासकर बच्चों के लिए हमने कोई कुछ फ्यूचर के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें छोड़ी नहीं है। तो मेरी सरकार से भी, केंद्र में सरकार से ये अपील रहेगी कि आप थोड़े से स्ट्रिक्ट एक्शन ले लीजिए, और ये जो चूक हुई है इसको आप थोड़ा सा इस पर आप अपने एक ग्रिप थोड़ी टाइट कीजिए, ताकि आने वाले समय में ऐसी जानें जो निर्दोष जानें हैं वो ना जाएं, और बच्चों के लिए भी हम कुछ अच्छा छोड़ दें। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में कोतवाली बाजार में जनाक्रोश फूट पड़ा है। व्यापार मंडल कोतवाली बाजार के नेतृत्व में स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए एक रोष रैली निकाली। ये रैली कोतवाली बाजार से शुरू होकर टैक्सी स्टैंड तक पहुंची, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद हाय हाय और शहीदों को नमन जैसे नारे लगाते हुए आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से हो रहे आतंकी हमलों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। देखिए, पिछले कल पहलगाम में जो आतंकवादी हमला जो हमारे हिंदुओं के ऊपर हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है, और इस जो नरसंहार हुआ है इसका हम कड़ा विरोध करते हैं, और हम ये आशा करते हैं
कि भारत सरकार इसका कड़ा संज्ञान लेगी और उन आतंकवादियों को चुन चुन कर निकालेगी और मारेगी। और मैं तो ये भी आपके माध्यम से भारत सरकार को कहना चाहता हूं कि हर हिंदू, हर भारतीय आपके साथ खड़ा है। आप बेखौफ होकर पाकिस्तान पे हमला कीजिए और उनको वो सबक सिखाइए कि आने वाली उनकी 7 पुश्तें याद करे कि वो जो हम हिंदुओं के ऊपर जो वो इस तरह का नरसंहार कर रहे हैं, वो बार बार सोचे, वो दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना। और वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 26 साल की निर्मम हत्या के बाद पूरे देश में रोष है। विश्व हिंदू परिषद शिमला ने इसे हिंदुओं के खिलाफ एक सुनियोजित षड्यंत्र करार दिया है। परिषद के नेतृत्व में कई हिंदू संगठनों ने शिमला में सड़कों पर उतरने की घोषणा की है। तो वहीं हिंदू जागरण मंच के प्रांत संयोजक भरत भूषण ने आरोप लगाया है कि आतंकवाद का चेहरा साफ है और ये धर्म आधारित हिंसा है। उन्होंने कहा है कि हमले के पीछे पाकिस्तान की साजिश है और अब केंद्र सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, दिन के उजाले में कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल में भी बाहरी तत्व सक्रिय हैं और राज्य बारूद के ढेर पर बैठा है। ऐसे में राज्य में भी सतर्कता और पहचान प्रक्रिया तेज करने की आवश्यकता है। शोक करने का समय भी नहीं है, प्रतिकार करने का समय है। हम आज के दिन अपने देश के प्रधानमंत्री से यही निवेदन करेंगे कि आप पाकिस्तान की यात्रा टैंक में बैठकर कीजिए और इस समस्या का समाधान उस दिन ही हो जाएगा जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री टैंक में पाकिस्तान की यात्रा करेगा। परंतु हमने देखा पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष है, उन्होंने 111 घंटे पहले ये संकेत दे दिए थे कि कश्मीर में कुछ होने वाला है। कुछ इनपुट्स आए थे, जो भी कारण रहा होगा। ये ठीक है कि अगर पाकिस्तान से इसके तार है, पाकिस्तान की भी खैर नहीं। क्या लगता है सर? देखिए, जहां जहां हिंदू कम हुआ वहां वहां देश बंटा। अभी कश्मीर को ठीक करने के लिए केंद्र सरकार ने 3 इसकी स्टेटें बनाई। इस पे अच्छे प्रयास किए जा रहे थे ताकि वहाँ का स्वाभिमान, वहाँ का टूरिज्म, वहाँ की अर्थव्यवस्था ठीक चले। हिमाचल प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश सचिवालय में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से शिष्टाचार भेंट की है। प्रतिनिधिमंडल में वर्ष 2024 बैच के 6 परिवीक्षाधीन अधिकारी और 2022-23 और 2024 बैच के 16 पदोन्नत अधिकारी शामिल थे, जो कि वर्तमान में एचपी लोक प्रशासन संस्थान शिमला में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों को ईमानदारी, पारदर्शिता और सेवा भावना से काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एचएएस अधिकारी राज्य में सुशासन की नींव मजबूत कर सकते हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में उनकी भूमिका अहम है। उन्होंने विकास कार्यों में देरी को लेकर उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रशासन में आधुनिक तकनीक के उपयोग और पारदर्शिता को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। इस दौरान आयुष मंत्री यादवेंद्र गुमा भी उपस्थित थे। शिमला में स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को लेकर ग्रामीण विकास विभाग, वेस्ट वॉरियर्स सोसाइटी और अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड के बीच समझौता यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इस समझौते का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में कचरे के प्रभावी निष्पादन और स्वच्छ वातावरण की दिशा में कार्य करना है। इसके साथ ही अल्ट्राटेक सीमेंट्स लिमिटेड और हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के साथ ही करार हुआ है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इसे हिमाचल प्रदेश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। इस मौके पर उन्होंने विभागीय समीक्षा बैठक भी की और भविष्य की योजनाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि विभाग को 750 नई पंचायतों के गठन के प्रस्ताव प्राप्त हैं, जिन पर नियमों और बजट के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। भारत मिशन के तहत पहले हमने एमओयू जो है वेस्ट वॉरियर से किया है ताकि रूरल एरियाज़ में कूड़ा उठाया जाए और कूड़ा उठाने के बाद समस्या ये होती है कि उसको डिस्पोज ऑफ कहाँ किया जाए। तो कुछ कूड़े का जो है वेस्ट का बाय प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं। जो बच जाता है वो हमने एसीसी बरमाना सीमेंट फैक्ट्री जो है उसमें उनके जो क्लिन है उसमें जलाने के काम आता है। वो लोग इसका आने जाने का किराया भी वो लोग वहन कर रहे हैं और श्रेडर मशीन्स
डिपार्टमेंट ने जो है वो ग्राम पंचायतों को दी है। उसी का MOU जो है ACC कंपनी जो है बरमाना की, उनके साथ जो है MOU होया है और वेस्ट वॉरियर्स के साथ भी MOU डिपार्टमेंट ने आज किया है। क्या सीमेंट बनाने में उपयोग होगा ये जो सीमेंट में क्या है, सीमेंट बनाने के लिए सीमेंट कई प्रोडक्ट से बनता है, 3-4 चीज़ों से बनता है और उसको जब गर्म करना पड़ता है तो उसकी भट्टी होती है, उसमें जो है कोयले का बाय प्रोडक्ट जो है के रूप में काम करे। नगर निगम सोलन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली की प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू कर दी है। 31 मार्च 2025 तक के बिल अब ई संपत्ति पोर्टल के माध्यम से जारी किए जा रहे हैं। ये बिल सीधे नागरिकों के मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से भेजे जाएंगे, जिनका भुगतान वेबसाइट पर जाकर आसानी से किया जा सकता है। नगर निगम कमिश्नर एकता कप्टा ने बताया है कि पिछले साल बिल मैनुअल रूप से कर्मचारियों द्वारा वितरित किए गए हैं, लेकिन इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल की गई है। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे मैसेज को नज़रअंदाज न करें और बिल प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान करें, ताकि उन्हें 10% की छूट मिल सके। विगत वर्ष निगम ने 9 करोड़ रुपए के बिल जनरेट किए थे, जिनमें से 7 करोड़ रुपए की वसूली सफलतापूर्वक हुई थी। एक्चुअली पहले जो हम प्रॉपर्टी टैक्स का बिल देते थे, हम फिजिकल बिल्स लोगों को घर पे जाके डिलीवर करते थे, लेकिन लास्ट ईयर से हमने जो है ई संपत्ति पोर्टल पर शिफ्ट किया है और ई संपत्ति पोर्टल से जो है अब सिर्फ ऑनलाइन बिल्स लोगों को आते हैं और उसका एक SMS जाता है जिसमें उसमें लिंक भी अवेलेबल होता है जिस पे वो पेमेंट कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर वैसे हमने अराउंड 9 करोड़ 95 लाख की डिमांड जो है हमने जनरेट की थी, तो उसमें से 7 करोड़ प्लस कलेक्शन आ गई थी हमारे यहाँ पे। लेकिन लास्ट ईयर ये हुआ कि पहली बार हमने ई संपत्ति पे किया था तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं चला। तो जबकि हमारे एक्ट में ऑलरेडी प्रोविज़न है कि हम अगर बिल जनरेशन पे के विदिन 15 डेज़ अगर लोग प्रॉपर्टी टैक्स पे कर देते हैं तो उनको 10% का रिबेट भी मिलता है। तो फिर ये जो 10% का रिबेट है ये बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाया, इस वजह से कि उन्होंने उस मैसेज को एक जनरल मार्केटिंग टाइप मैसेज समझ के, या फिर एक जो गवर्नमेंट से आते रहते हैं मैसेजेस कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ के लिए मोटिवेशन वाले मैसेजेस, वो समझ के लोगों ने उसको इग्नोर किया। तो इस बारी भी हम, क्योंकि हमारा 31 मार्च को जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है, इसके बिल्स हम सून जनरेट करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को अलर्ट रहने का एक मैसेज देना चाहती हूँ कि आप अलर्ट रहें। आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, आपको पता है पिछली बार भी उस पर SMS आया था, इस बार आपका जब SMS आता है तो आप अगर 15 डेज़ के अंदर बिल पे करते तो 10% की रिबेट लोगों को मिल पाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।